मुझे लगा कि मैं अब इस जर्नी के लिए तैयार। ऐसा क्या कंफ्यूजन रह गया था? लगभग 6 महीने वहाँ से अपने फिजिक्स समझ नहीं आ रही थी और वहाँ अच्छे टीचर्स हैं, लेवली और क्या कुछ रैंक आती थी, सेकंड पोजीशन है, लगभग और एडवांस में तो बस मेहनत। तो शायद कुछ बच्चे आपसे आगे थे, कुछ प्रेशर भी आया होगा, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी थी। ये परसेंटेज कम थी। उसके बाद मैं थोड़ा डिप्रेस हुआ। एक और टेम्परेचर के 2 फेजेज होते हैं, एंड टाइम पे अपना मोमेंटम ना। सीट्स लिमिटेड है कॉलेजेस की, ये एग्जाम किन बच्चों के लिए बना है? तो मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। मेहनत करते जाओ, आपको आगे सफलता मिल ही जाएगी। अगर कि लातों के भूत बातों से तो कभी मार्केट आई होती। बस वैसे बात हो जाती है। ऑनलाइन एजुकेशन का क्या असर है? डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी हो जाता है। नोट्स लिखने से थोड़े कतराते हैं। चीज़ें मेमोराइज हो जाती है, ज़्यादा फोकस कर जाते हैं, मोटिवेट किया, थैंक यू करना। मोटिवेशन भी मिलता है, आपस में एक दूसरे को गाइड करते हैं। सफर कोई आसान नहीं होता। ऐसा कौन है जो परेशान नहीं होता? मेहनत की हो अगर सही से तो मुश्किल कोई इम्तिहान नहीं होता। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। आज मेरे साथ वो एस्पिरेंट मौजूद है जिसका सफर आसान तो नहीं था, लेकिन कड़ी मेहनत से उसने अपने सफर को मंजिल तक पहुंचाया। मेरे साथ है पुनीत। बहुत स्वागत है आपका आज के इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद जी। पुनीत, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि जब आपने ये अपनी जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो काफी बच्चे ऑलरेडी आपसे आगे निकल चुके थे। कैसे उस वक्त आपने प्रेशर को हैंडल किया? उस समय मैं लगातार मेहनत करता गया और मैं अपने सवालों को अपने टीचर्स के साथ शेयर करता गया। और जैसे-जैसे मेरे से सवाल होने लगे तो मुझे अपने अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं बाकी बच्चों से ऊपर निकल सकता हूँ। और मुझे लगा कि मैं अब इस जर्नी के लिए तैयार हूँ और मैं अपना आगे का सफ़र यहीं से कंप्लीट करूँगा। पुनीत, आपने थोड़ा लेट स्टार्ट लिया। ऐसा क्या कंफ्यूजन रह गया था कि आप बाकी बच्चों से थोड़ा लेट हो गए इस प्रिपरेशन में आने में? एक्चुअली मैं यहाँ आने से पहले रेवाड़ी में ही आरपीएस पब्लिक नाम का स्कूल है आसाका में, तो मैं लगभग 6 महीने वहाँ से अपनी तैयारी कर रहा था। तो जैसे-जैसे टाइम बीता मेरे से वहाँ पे फ़िज़िक्स समझ नहीं आ रही थी ज़्यादा, तो मुझे वहाँ से पता चला कि रेवाड़ी में डॉट नाम का इंस्टीट्यूट है और वहाँ अच्छे टीचर्स हैं फ़िज़िक्स के, मैथ के, मतलब सभी सब्जेक्ट के। तो मैंने यहाँ के एक दिन डेमो लिया और जैसे मुझे सवाल समझ आने लगे, तो मैंने यहाँ एडमिशन लेने का सोचा। स्टार्टिंग में जब आप टेस्ट देते थे क्लास में तो क्या कुछ रैंक आती थी? अभी लास्ट में जेई एडवांस में आपकी सेकंड पोजीशन है इंस्टीट्यूट में। तो जब मैं टेस्ट देता था तो मेरी उस टाइम पे लगभग 5th-6th रैंक रहती थी। और जैसे-जैसे टाइम बीतता तो मैं लगभग टॉप 5 या टॉप 7 में ही रहता था। और एडवांस में तो बस मेहनत करो, उसी से अपनी रैंक आएगी लास्ट में जितनी मेहनत करो। पुनीत, मेंस का जब रिजल्ट आया था तो शायद कुछ बच्चे आपसे आगे थे, कुछ प्रेशर भी आया होगा, फैमिली की एक्सपेक्टेशंस भी थी। मेंस में क्या कुछ रिजल्ट था और कैसे उसके बाद अपने अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करी? मेंस में जैसे एक्चुअली फर्स्ट में जनवरी मेंस में मेरी 96 परसेंटाइल आई थी। तो उस टाइम पे ये परसेंटाइल कम थी एक्सपेक्टेशन से और इससे मुझे कुछ अच्छे कॉलेजेस भी नहीं मिलते। तो उसके बाद मैं थोड़ा डिप्रेस हुआ, लेकिन उस कुछ टाइम के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे पास एक और अटेम्प्ट है अभी जेईई एडवांस का। और मेंस का भी था, लेकिन सेकंड मेंस में इतनी अच्छी नहीं आ पाई। लेकिन मैंने एडवांस पे पूरा फ़ोकस कर रखा था, तो वहाँ से मैंने अच्छी प्रिपरेशन करी और मेरी एडवांस में अच्छी रैंक आई। कोई भी एस्पिरेंट जब प्रिपरेशन करता है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फेज कौन सा होता है प्रिपरेशन का? एक्चुअली प्रिपरेशन के 2 फेजेज़ होते हैं, एक तो स्टार्टिंग और एक एंडिंग। अगर बच्चा स्टार्टिंग में अपना फाउंडेशन अच्छा बना लेगा, तो वह बीच में अपना फ़ोकस मतलब कम भी कर लेगा तो भी उससे हो जाएगा। और एंडिंग में उसको पूरा एफर्ट डालना पड़ेगा जिससे कि वो एंड टाइम पे अपना मोमेंटम ना खोए। हम्म। पुनीत, आजकल बहुत सारे बच्चे एक दूसरे को देख के इस जर्नी के अंदर आ जाते हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सीट्स लिमिटेड है कॉलेजेस की, पेपर काफी टफ है। आपको क्या लगता है कि ये एग्जाम किन बच्चों के लिए बना है? एक्चुअली ये एग्ज़ाम हर बच्चा कर सकता है, लेकिन उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतनी अच्छी रैंक पाएगा और उतना अच्छा कॉलेज डिज़र्व करेगा। अभी एडवांस में क्या कुछ रिजल्ट रहा और यहाँ से कौन से कॉलेज की तरफ आप एम कर रहे हैं? इस एडवांस के रिजल्ट में मेरी रैंक 3161 आई है और इससे मुझे काफ़ी कॉलेजेस में सीट मिल रही हैं। तो मैंने अभी टॉप आईआईटीज़ और मिड आईआईटीज़ के बारे में सोचा है और मैं वहीं पे जाने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। फैमिली की तरफ से क्या कुछ गाइडेंस थी? आपके पेरेंट्स भी शायद एजुकेशन फील्ड में ही हैं, तो स्टार्टिंग से काफ़ी सपोर्ट रहा होगा। उन्होंने क्या कुछ गाइड किया आपको इस प्रिपरेशन के दौरान? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने मुझे यही कहा था कि मेहनत करते जाओ, आपको आगे सफलता मिल ही जाएगी। अगर इस फील्ड में नहीं मिलेगी तो आप इतने कैपेबल हो जाओगे कि
जो आपकी यहाँ पे मेहनत करी है वो किसी और फील्ड में काम ज़रूर आएगी। तो अगर मैंने इस फील्ड में मेहनत कर ली तो मुझे यहाँ से अच्छा फाउंडेशन मिल जाएगा आगे की जर्नी के लिए। पुनीत, एक बात बताइए, जैसे एक कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो कभी मार पिटाई होती थी या सिर्फ बात से ही आपको मतलब ये मोटिवेशन मिल जाता था? नहीं, कभी मार पिटाई नहीं हुई, मेरी बातों से मोटिवेशन मिल जाता। अच्छा, बात करते थे। ज़्यादा डर किससे लगता था, मम्मी से या पापा से? नहीं, ऐसे ज़्यादा मैं फ्रेंडली तो मम्मी के साथ ही था, पापा से वैसे बात हो जाती थी जैसे स्टडीज़ के बारे में और वैसे। कोई भी बच्चा जब प्रिपरेशन कर रहा होता है, काफ़ी कुछ डिस्ट्रैक्शंस भी आती है, काफ़ी प्रेशर भी आता है। जब प्रेशर आता है तो बच्चे को क्या करना चाहिए कि उसका माइंड काम हो जाए? एक्चुअली प्रेशर के टाइम पे उसको अपने टीचर से गाइड लेनी चाहिए और जैसे टीचर्स बताएँ अपन उस चीज़ों को फ़ॉलो करना चाहिए और आगे की जर्नी में हमेशा चलते रहना चाहिए। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि बहुत सारे बच्चे अब ऑनलाइन कोर्सेज़ की तरफ भी जा रहे हैं। काफ़ी ऑनलाइन कंपनी बंद भी हुई हैं। बहुत बड़े-बड़े नाम थे जो मार्केट में। ऑनलाइन एजुकेशन का क्या सच है? आपको क्या लगता है? आपने क्या ऑनलाइन कुछ क्लासेज़ ली या नहीं? एक्चुअली ऑनलाइन कोचिंग के अंदर डिस्ट्रैक्शंस काफ़ी हो जाती हैं। जैसे बच्चे पढ़ते रहते हैं और बाकी नीचे स्क्रॉल भी करते रहते हैं, तो उससे इतनी अच्छे से स्टडी नहीं हो पाती जितनी ऑफ़लाइन में होती है। ऑफ़लाइन में टीचर्स आपको गाइड करते हैं। जैसे मैंने भी कुछ क्लासेस ली थी, तो उस टाइम पे मैंने मतलब कर लिया था अपना, हैंडल कर लिया था वो कोचिंग, वहाँ से भी कर ली थी और यहाँ से भी कर ली थी। तो मतलब जो बच्चा कर सकता है वही ऑनलाइन करे वरना ऑफ़लाइन ही ज़्यादा सूटेबल रहता है। एक और चीज़ कि आपने लगभग 1.5 साल इस इंस्टीट्यूट में बिताए। जब क्लासरूम में टीचर बोर्ड पे लिखवा रहा होता है, तो मैं देखता हूँ पर्सनली भी कि बच्चे नोट्स लिखने से थोड़े कतराते हैं, वो सिर्फ सुन रहे होते हैं। नोट्स की क्या कुछ अहमियत है? एक्चुअली नोट्स जैसे बच्चा बनाता है, तो जब वो लिखता है, तो उसी से उसको कुछ चीज़ें मेमोराइज़ हो जाती है और बाद में जब वो उसको जितनी बार रिवाइज़ करेगा, उतनी बार वो उसको अच्छे से समझ पाएगा और उतनी बार इम्प्लीमेंट कर पाएगा। ऐसी कोई चीज़ जो बाकी बच्चों ने नहीं करी लेकिन पुनीत ने अपनी प्रिपरेशन के दौरान करी जिससे पुनीत को अच्छा रिज़ल्ट मिला? एक्चुअली मैंने स्टार्टिंग में तो इतना नहीं था, लेकिन एंड टाइम पे आकर मैंने ज़्यादा फ़ोकस कर दिया था स्टडीज़ पे, तो वहीं से मुझे मोटिवेशन मिल गया। जो आपके ये वीकली टेस्ट वगैरह होते थे, तो इनको बाद में भी कभी सोल्व करते थे? ये टेस्ट पेपर बच्चों को सँभाल के रखने चाहिए या नहीं? हाँ, जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग से अब तक के सारे टेस्ट पेपर सँभाल के रख रखे हैं और उनको एनालाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पूरी अचीवमेंट का सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको देना चाहोगे? एक्चुअली मैं पूरी जर्नी का क्रेडिट सबसे ज़्यादा अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देना चाहूँगा और अपने फ्रेंड्स हैं, उनने मुझे मोटिवेट किया, पेरेंट्स ने किया, टीचर्स ने किया, तो मैं उन सबको थैंक यू करना चाहूँगा। कौन-कौन आपके फ्रेंड्स थे और उनका क्या रिज़ल्ट रहा? एक्चुअली मेरा फ्रेंड सर्कल में 4 मेजर फ्रेंड्स थे, उनमें 2 की तो मेंस में अच्छी रैंक आई, लेकिन एडवांस में उनमें से एक और हुआ था मेरे साथ। अच्छा, फ्रेंडशिप का क्या कुछ रोल है आपके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन में? एक्चुअली फ्रेंडशिप में आप अपने डाउट्स को आपस में शेयर कर सकते हैं, वहाँ से अपने सवाल आपस में क्लियर कर सकते हो और मोटिवेशन भी मिलता है, आपस में एक-दूसरे को गाइड करते हैं, तो जर्नी में उनका मेजर रोल रहता है। थैंक यू सो मच पुनीत। तो आपने देखा कि किस तरह पुनीत ने बताया कि उनकी 1.5 साल की जर्नी कितनी इंटरेस्टिंग रही, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे और कैसे उन्होंने प्रेशर वाली सिचुएशन में खुद को सँभाला और आज ये रिज़ल्ट अचीव करा। आगे और भी बच्चों के और भी पॉडकास्ट हम आपके लिए लेकर आएँगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। जब आपने ये अपनी जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो काफ़ी बच्चे ऑलरेडी आपसे आगे निकल चुके थे। कैसे उस वक़्त आपने प्रेशर को हैंडल किया?